बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिस मॉडल सेट लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये है आपका पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। फाइनल एग्जाम में कितने का रहेगा? 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 35, और ये 35 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आज हम लोग भी 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितना? 35 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो किसका होगा? आयनिक सॉलिड, कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कौन सा होता है? मेटालिक का होगा, ठीक है। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है, ठीक है। मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे निकल हो गया, कॉपर हो गया एंड अदर एलॉयज हो गए, ठीक है। एलॉय सब हो गए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है? द एज लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल इज 564 पिकोमीटर। इफ द साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज 181 पिकोमीटर, द साइज ऑफ सोडियम आयन विल बी, क्या होगा? ठीक है। तो देखिए इसको निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? 2 आर प्लस आर माइनस होता है, ठीक है, इक्वल टू ए होता है। तो देखिए 2 आर प्लस आर माइनस इक्वल टू ए कितना होगा? 564 पिकोमीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 564/2, ठीक है। कितना बचेगा? 282 आया, ठीक है। अब देखिए आर प्लस प्लस Cl माइनस है, मतलब ये क्लोराइड का है, ठीक है। क्लोराइड का है तो क्या होगा? ये 181 दिया हुआ है, तो 181 बराबर क्या हो जाएगा? 282, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आर प्लस का निकल जाएगा, सोडियम का है ये, ठीक है, Na प्लस का। तो क्या निकल जाएगा? बराबर क्या होगा? 282 माइनस 181, कितना निकला? 101 पिकोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल शो द गिवन पैरामीटर्स, ठीक है। कौन सा ये पैरामीटर शो करेगा? ठीक, क्या बोल रहा है? ए कैन नॉट इक्वल टू बी और कैन नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और क्या है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो किसका होता है ये? बताइए किसका होता है? ऑर्थोरोम्बिक का होता है। किसका होता है? ऑर्थोरोम्बिक का होता है, ठीक है। ये किसका होता है? ऑर्थोरोम्बिक का होता है, ठीक है। और जो इसके एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तीनों एंगल क्या होता है इसका? 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए इसको और देख ले, क्या देख लेते हैं। देखिए अगर आपका क्यूबिक का है, ऑर्थोरोम्बिक का क्या होता है? ये होता है, ठीक है। क्यूबिक का क्या होता है? क्यूबिक का क्या होता है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। और क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर होता है 90 डिग्री, ये होता है, ठीक है। टेट्रा क्या है? टेट्रागोनल का, ठीक है। टेट्रागोनल का क्या होता है? टेट्रागोनल का होता है आपका ए इक्वल टू बी कैन नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और क्या होता है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी यही होता है, ठीक है। एक है हमारा कौन सा? हेक्सागोनल का। इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है? हेक्सागोनल का, ठीक है। हेक्सागोनल का क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी कैन नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। और क्या होता है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और गामा कितना होता है इसमें? 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा और बुक में देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहां से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मोलारिटी, ठीक है। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या निकालने बोला है हमको? मोलारिटी निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग।
ठीक है। क्या बोला, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए कितना दिया है, 10 ग्राम। ठीक है, 10 इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 40, है ना। 40 होगा तो क्या आएगा हमारा, 0.25 ml। मोल में होगा, ml में नहीं, मोल होगा, 0.25 मोल होगा। ठीक है, ये कहाँ से 40, कहाँ से 40 ग्राम कहाँ से आया, ये देखिए सोडियम का प्लस इसका मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, 40 आएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन बोलेंगे, एक मिनट, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस में होता है, इन लीटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 1000। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए, 0.25 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, 500, ये दिया हुआ था ना, इंटू 1000। तो अब इसको निकालोगे तो आपका आ जाएगा 0.50। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.50 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, 0.50। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा हमारा। कौन सा सही है हमारा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W, मतलब वेट बाय वेट बोला है ना, ग्लूकोज सॉल्यूशन का। ठीक है, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं पहले। क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 10% बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, 10 बाय कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, देखिए क्या है, 100 में 10% है, मतलब 100 ग्राम का है, तो उसमें 10% क्या है आपका, ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो वही 10 ग्राम लिए, और इसका कितना होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा ग्लूकोज का, C6H12O6 का निकालिएगा, तो आपका 180 ग्राम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 0.055। ठीक है, इतना मोल आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का निकालेंगे, है ना। ठीक है, W/W बोला है, मतलब अगर 100 ग्राम वाटर है तो उसमें से 10 ग्राम क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है, वो है। ठीक है, चलिए वाटर का क्या आ जाएगा, कितना है वाटर, 90 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना होता है, मोलिकुलर वेट, H2O का कितना होता है, 18, तो क्या आएगा, 5, कितना आया, 5 मोल। ठीक है, चलिए अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना हम लोग, निकल जाएगा अब यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज 0.055 डिवाइडेड बाय, देखिए टोटल बोला है ना, तो मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा, 5.055। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा, क्या निकल गया, इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज ए जीरो पोटेंशियल बिकॉज, क्यों होगा बताओ,
बताओ, जीरो पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से एक बार समझ लो। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज ए जीरो पोटेंशियल बिकॉज क्या क्या ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन कैन बी मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन गैस क्या है, सॉरी, हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। ठीक है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो कौन सा होगा ऑप्शन सही हमारा, सी नंबर होगा। ठीक है, कौन सा, सी नंबर। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी नंबर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Mn4- टू Mn2+ में। ठीक है, ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो वो बताना है। तो देखिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, MnO4- है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसको x मान लिए, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4-2 = -1 होगा। ठीक है, तो x कितना निकल जाएगा, x -8 बराबर -1। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, +7। देखिए +7 आ रहा है, मतलब Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, Mn2+ में आ रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 5 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा ना, तब आएगा ये Mn2+। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए इसको और यहाँ से हटा लेते हैं। तो क्या होगा, Mn2+। एक मिनट, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब देखिए कितने, 1 मोल, 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो रहा है, 5 मोल, है ना। ठीक है, और ये भी 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, अब क्या बोल रहा है कि 5 मोल में कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, 5 मोल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, है ना, फॉर रिड्यूसिंग, कितना रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ MnO4-। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 मोल में निकालना है, तो देखिए 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, 5 फ्राइडे, है ना, ये होता है ना, 5 फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, और क्या होता है कि 5 फ्राइडे हो गया हमारा, तो फ्राइडे का कितना होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 96,500 कूलम होता है ना, कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 96,500, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको निकाल लीजिएगा, 4.825 इंटू 10⁵ कूलम आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 4.82 इंटू 10⁵ डी नंबर होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द रिएक्शन, क्या दिया हुआ है, N2O5, तो क्या बन रहा है, NO2 + O2 बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन हुआ तो क्या बना, NO2 + O2 बना। क्या बोला है, इन द रिएक्शन NO2 इज बीइंग फॉर्म एट द रेट ऑफ 0.015 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, NO2 का। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम, क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्या है, 4 मोल है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, 1/4 लेंगे, और क्या होगा, dNO2/dt होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4, और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था इसका ना, NO2 का क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.015। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, तो आपका आ जाएगा 0.0031, क्या आएगा, 0.0031 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा।
कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी नंबर सही है। कौन सा सही है? बी नंबर सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन विच इज, कौन सा होगा आर्हेनियस इक्वेशन का? क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो देखिए कौन सा होता है? बी नंबर होता है। आर्हेनियस इक्वेशन यही है ना, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही है ना, तो कौन सा होगा हमारा? बी नंबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर ए रिएक्शन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड है। ठीक है, क्या दे रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रहा है। ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल है एक्स के। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट क्या है? मोलिकुलरिटी, एंड सेकंड क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, ये देखिए एक्स प्लस वाई दो दिया हुआ है ना, और क्या बन रहा है? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। ठीक है, कितने प्रोडक्ट बन रहा है? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और रेट बोला है कि क्या है? प्रोपोर्शनल है सिर्फ रिएक्टेंट एक्स के। किसके? किससे है? एक्स के प्रोपोर्शनल है सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? तो देखिए पहले तो क्या था? रेट जो इसका है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सिर्फ एक्स के, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वन होगा, है ना। एक ही पे डिपेंड कर रहा है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वन होगा। और आपका मोलिकुलरिटी क्या होगा? क्या होगा? मोलिकुलरिटी आपका हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है? देखिए दो रिएक्टेंट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट टोटल कितने हैं? दो है ना, तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर ये ऑप्शन? वन और टू, वन टू डी, है ना। कौन सा है? डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, वन टू नहीं, पहले क्या था? हाँ, पहला में है आपका मोलिकुलरिटी। ठीक है, तो दो वन होगा ना, टू वन होगा, तो ए नंबर होगा ना, ये है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स शो टिंडल इफेक्ट? ठीक है, क्या है? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम शो टिंडल इफेक्ट, कौन सा करेगा बताइए? तो ये कौन सा करता है आपका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये करता है आपका टिंडल इफेक्ट शो। ठीक है, और बाकी जो सॉल्यूशन है वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सब टोटल क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, बाकी सब ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है? फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज, कौन सा होगा बताइए? फॉग बोल रहा है। ठीक है, फॉग क्या होता है? लिक्विड इन गैस, गैस में क्या होता है? लिक्विड की मात्रा। ठीक है, गैस में लिक्विड की मात्रा। ठीक है, जैसे गैस में क्या वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना, हल्का हल्का। ठीक है, वही है, तो कौन सा होगा? ए नंबर होगा। फॉग में क्या होता है? लिक्विड इन गैस, मतलब गैस में क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये है आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए। हम्म क्या होता है? क्या बोला है? इलेक्ट्रोलाइसिस है, स्मेल्टिंग है, पुलिंग है, और लिकेशन है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? देखिए स्मेल्टिंग होता है। कौन सा प्रोसेस है? मेथड कौन सा है रिफाइनिंग के लिए? मेटल का रिफाइनिंग के लिए कौन किसका यूज करते हैं हम लोग? स्मेल्टिंग जो प्रोसेस। ठीक है, कौन सा मेथड है? स्मेल्टिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्साइड और, कौन ऑक्साइड और नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सा है? कोरंडम है, जिंकसाइट है, कैलेमाइन है, और
क्रोमेट है, ठीक है। तो कौन सा होगा, देखिए कॉन्डम का क्या होता है Al2O3, ठीक है। जिंसाइड का क्या होता है ZnO, ठीक है। कैलेमाइन का क्या होता है ZnCO2, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है क्रोमाइट का, ठीक है। क्रोमाइट का क्या होता है Cr2O3Fu। तो देखिए क्या बोला है नॉट एन ऑक्साइड, और कौन नहीं है तो कैलेमाइन नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है कैलेमाइन नहीं है, ठीक है। इसमें CO2 है, ठीक है। क्या होगा ऑक्साइड और कौन नहीं है कैलेमाइन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड अपेयर इन साइक्लिक मेटल फास्फोरिक एसिड, ठीक है। हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड अपेयर इन साइक्लिक मेटल फास्फोरिक एसिड, जो मेटल फास्फोरिक एसिड है उसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग पहले। साइक्लिक मेटल फास्फोरिक एसिड का क्या होता है, क्या आता है इसका HPO3 ये होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, अब P को डालिए ऑक्सीजन, फिर से P ऑक्सीजन P ऑक्सीजन P, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ एक OH होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH होता है। तो देखिए पीओपी बॉन्ड पूछा है इसमें, ठीक है। क्या पूछा है हमें पीओपी बॉन्ड, ठीक है। देखिए पीओपी एक बॉन्ड ये हो गया, पीओपी एक इधर हो गया, पीओपी तीन है, टोटल कितने हैं 3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बी नंबर सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl3, देखिए PCl3 में पूछ रहा है, ठीक है। sp2 होगा, sp3 होगा, sp होगा, sp3d होगा। देखिए याद रखिएगा इसमें P है, एक लॉन पेयर होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन किसका है PCl3 का, ठीक है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हम पढ़ते थे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर है ना, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 प्लस लॉन पेयर कितना एक ही है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 4, तो कौन सा होगा हमारा sp3 होगा, कौन सा होगा sp3, ठीक है। s और 3 क्या है p, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे sp3, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्या बोल रहा है फॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या बोला है फास्फोरस एसिड ऑन हीटिंग गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो ये इसको हीट किया गया, ठीक है, इसमें हीट किया गया, ठीक है। तो क्या दिया ये दिया प्लस ये दिया, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा थी एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो पहले देखना क्या है कि देखिए H3PO3 इसका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें क्या है +3 है, क्या है निकाल लीजिएगा कि इसमें क्या है +3 है, और इसमें क्या हो जाता है +5 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है -3 होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो क्या रहा है, रिएक्शन को लिख देते हैं यहाँ पे PO3 हमारा रिएक्शन हो गया, हीट किए, क्या दिया H3PO4 दिया, ठीक है, प्लस PH3। देखिए इसका क्या है +3 था, इसमें क्या था +5 था, इसमें क्या था -3 था। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ जा रहा है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ से जब ये फॉस्फोरस यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए +3 था तो क्या हो जा रहा है -3, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टोनॉइड सीरीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज, ठीक है। तो देखिए एक्टोनॉइड सीरीज में कितना कितना तक होता है ये आपका 90 to 103 तक होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 to 103 तक किसमें होता आता है एक्टोनॉइड सीरीज में आता है, ठीक है। अब पूछा है कि कौन इस मतलब इस सीरीज का में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। कौन इस सीरीज में बिलोंग नहीं करता, कौन सा नहीं करता
थोरियम, ठीक है। क्या है? थोलियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? थोलियम, ठीक है। तो क्या होता है इसका, कितना होता है एटॉमिक नंबर? इसका क्या बोलते हैं? थोलियम बोलते हैं, लिख देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थोलियम बोलते हैं, ठीक है। ठीक, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 69 होता है। कितना होता है? 69 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज क्या होगा? तो क्या है? n-1 d1 to 10 n s2, ठीक है। इसमें क्या है? n-d10। देखिए ट्रांजिशन मेटल कितना से जाता है आपका? 21 से लेके 30 तक जाता है ना, 21 से लेके 30 तक जाता है ना। तो जिसे 1 to 10 दिया है तो ये होगा। देखिए 10 डायरेक्ट दिया हुआ, तो एक तो नहीं होगा, ट्रांजिशन सीरीज वो है ना मेटल का, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे तो क्या है, जब आप पीरियड में चलोगे तो कितना होता है? 21 से 30 तक जाता है, ठीक है, वो है। तो देखिए अब क्या होता है, तो कौन सा होगा हमारा? ए नंबर होगा, ठीक है। इसमें देखिए n-1 d10 s2, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा? ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NiCO4 इज, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए Ni निकल के क्या होता है? एटॉमिक नंबर 28 होता है ना। तो क्या होगा? 3d8 होगा और 4s2 होगा, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड बनाया, अब क्या था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। कैसे होगा? देखिए NiCO4 है ना। देखिए एक्स, इसको एक्स मान के चलते हैं, एक्स प्लस CO का क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 0 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या निकल गया? 0 निकल गया ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं NiCO4, ठीक है। देखिए क्या था? 3d8 और 4s2 था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर डी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या फुली फिल्ड हो जाएगा, मतलब इसका जो ऑर्बिटल है, डी का ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 होता है, ठीक है। एस का 1 होता है और पी का 3 होता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 4p0 तो है ना, कुछ नहीं है तो ऑर्बिटल तो है ना, खाली है, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इससे ले लिया तो यह फुली फिल हो जाएगा। यहाँ से समझते हैं, मान के चलिए इसको फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं? इस पे, इसको फुली फिल कर देते हैं, ठीक है। पी को पूरी तरह से फुली फिल करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे दोनों, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ठीक है। अब जब खाली होगा तो CO क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट, दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ देगा, ठीक है, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। तो टोटल कितने? 4 हैं, तो 3 और 1 4। CO कितने? 4 है ना, तो टोटल CO 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 टोटल 4 दिया। तो क्या हो गया? S और P वाला है, ठीक है। S का 1 और P का 3, तो क्या हो जाएगा? sp3, ये इसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए क्या था? डी है। इसमें क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है कुछ? Ni क्या निकल का अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना, ये तो CO का है ना इलेक्ट्रॉन, ये तो CO का है। Ni का क्या था? ये पूरी तरह से फुली फिल हो गया था, ठीक है। वहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ फिल हो गया था। तो देखिए ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? 0 होगा। क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, ठीक है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ये है, क्या बोला है? दी चार्जेस x एंड y ऑन द फॉलोइंग आयन आर, देखिए CO NH3, ठीक है, NH3 होल्ड ट्वाइस, ठीक है, होल्ड ट्वाइस Cl4, x है चार्ज, और इसमें क्या है? FeCN6 और चार्ज क्या है? y है, ठीक है। तो क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट CO का दिया है +3, ठीक है, एंड Fe इज +2 इन देयर रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसको निकालना है हमको। तो देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं? CO है, NH3 Cl4 x है, ठीक है। देखिए इसको x मान के चलते हैं, x तो दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ हमारा। देखिए CO का दिया हुआ कितना? +3, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस
देखिए NH3 अमोनिया क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, अमोनिया का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 × 0, ठीक है। अब देखिए Cl में Cl का है, Cl का क्या होता है बताइए, Cl का कितना होता है, Cl का होता है -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो 4 × -1, ठीक है, बराबर x। चार्ज वाला इधर लिखते हैं ना हम लोग, तो x हो जाएगा। अब क्या आएगा, 3 - 4, ठीक है, बराबर x। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -1। क्या निकल गया, -1, मतलब CO का कितना निकल गया, -1 निकल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, FeCN6Y, ये था ना। देखिए Fe का दिया हुआ है हमारा, Fe का दिया हुआ कितना दिया, +2 दिया हुआ है, तो क्या होगा 2 प्लस Cn का कितना होता है बताइए, Cn का कितना होता है, इसका भी -1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 6 × -1 होता है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y, ठीक है। तो क्या निकल गया, 2 प्लस, एक मिनट डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, 2 माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा ना, -6 बराबर y हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, y बराबर क्या निकला, -4 निकला, ठीक है, इसका क्या होता है, -4 है, ठीक है, चार्जेस, ठीक है, वो ये चार्ज ये वाला है, y जहाँ है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, CO का -1, CO का -1 और Fe का -4, तो कौन सा, C नंबर ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा सही है हमारा, C नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ। देखिए इथाइल क्लोराइड को बॉयल करेगा और क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, हेलोल्केंसन हेलोरेंस का, ठीक है। तो देखिए क्या है, C2H5, ठीक है, Cl रिएक्शन हुआ, क्या बन गया, C2H5 OH बन गया, है ना, ये बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए किसके साथ होता है, देखिए अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH वाटर, या फिर एक्वस KMnO4, ठीक है। देखिए अल्कोहलिक KOH में तो क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा, है ना, तो कौन सा होगा, एक्वस KOH, कौन सा, एक्वस KOH होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ दिस, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका बोला आईयूपीएक नेम क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं अच्छे से, समझ में आएगा। देखिए क्या है, CH3 है, C एक हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, C2H5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, CH2 है और Br है, ये है तो आपका, ठीक है। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा बताइए। देखिए क्या, एक नंबर पे ब्रोमीन तो है, ठीक है, चेन पहले काउंट करते हैं, 1 2 3, इधर से 3 हो रहा है, 1 2 3, और एक यहाँ 2 है ना, C2H5 है तो 2 है, 2 3 4, तो ये चेन इधर से आएगा, ठीक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ 3 और 4, 4 है ना, 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो 4 हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कौन सा है, C नंबर, देखिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सही, C नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, क्या है, 6H6, ठीक है, क्या है, बेंजीन है प्लस ओलियम दिया हुआ, ठीक है, तो क्या बना, प्रोडक्ट P बना, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन हुआ किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्लस के, ठीक है, प्रोटॉन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो या एसिड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू बन रहा है, तो क्या होगा, क्या बोला, द कंपाउंड क्यू फॉर्म विथ विल बी, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए क्या है, बेंजीन है, पहले बेंजीन है, इसका रिएक्शन हुआ आपका ओलियम के साथ, ठीक है, किसके साथ, ओलियम के साथ, ठीक है। तो क्या बन रहा है, पी बन रहा है हमारा। तो देखिए ओलियम क्या होता है, H2SO4 इंटू SO2 होता है, ठीक है, क्या होता है, H2SO4 प्लस सॉरी SO3 होता है, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, H2S2O7 रहता है, ठीक है, इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें,
बेंजीन SO3H, ठीक है, ये बनता है। ठीक है, अब ये हमारा P बन गया। हमको क्या लाना है, Q लाना है ना। अब क्या डाला गया दूसरा स्टेप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला में दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा में हाइड्रोलिसिस किया है H+, है ना, हाइड्रोलिसिस किया है। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका फिनॉल। क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, OH, ये बन जाता है प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी नंबर होगा। कौन सा, बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यूज करेंगे इस कन्वर्जन में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा, क्या है, जैसे R है, C डबल बॉन्ड O, OH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, रिएक्शन हुआ, क्या बना, CH2OH, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, क्या रिड्यूस हो रहा है, पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो कौन सा होगा, बताइए, कौन रिड्यूस करेगा इसको। देखिए KMnO4 है, K2Cr2O7 है। देखिए ये दोनों तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूस तो नहीं करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये दोनों है। ठीक है, तो कौन कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम और हाइड्राइड नहीं कर पाता है इसको। ठीक है, रिड्यूस अल्कोहल तक नहीं ले जा पाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O डिड नॉट गिव ए सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता विथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, बट गिव एन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ, इट मे बी। होगा, कौन सा होगा बताइए। तो देखिए क्या होता है, पहले सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है वो। ठीक है, क्या नहीं दे रहा है, देखिए क्या होता है, अल्डिहाइड देता है। अल्डिहाइड क्या होता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, मतलब ये देगा। ठीक है, ये तो देगा, तो मतलब ये नहीं होगा। ये अगर सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है तो ये तो नहीं होगा। बाकी अब ये तीनों में से होंगे। फिर एक क्या, अगला कंडीशन क्या है, बट गिव ए ऑक्साइम टेस्ट, ये ऑक्साइम दे रहा है विथ हाइड्रोक्सिलामिन के साथ। ठीक है, तो कैसे होगा, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए कौन देता है, कीटोन देता है। कौन देता है, इसे याद रखिएगा, सिर्फ कीटोन देता है। ठीक है, कौन देता है, कीटोन देता है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान के चले सी है CH3, ठीक है, हाइड्रोजन R, अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड भी देता है ये चीज़। ठीक है, कीटोन और अल्डिहाइड दोनों देता है, लेकिन सिल्वर मेरा टेस्ट नहीं देता अल्डिहाइड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, प्लस H और R लिखे हैं ताकि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्या है, हाइड्रोक्सिलेमिन लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होगा, H2NOH होता है। ठीक है, ये हमारा H+ एसिडिफिकेशन हुआ, तो क्या बनेगा, ये हमारा C डबल बॉन्ड NOH होता है। ठीक है, ये बनता है CH3 हाइड्रोजन और अल्डिहाइड दोनों का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ वाटर भी निकलता है, तो ये होता है हमारा रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोला है, द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है वो। ठीक है, देखिए पहले तो HCN के बारे में जानते हैं हम लोग। पहले कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, HCN क्या है, H है, CN है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लस ये माइनस टूटेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, चलिए करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, टूटेगा तो क्या बनेगा, रेजोनेंस शो करेंगे इसमें। तो देखिए ये माइनस, यहाँ प्लस, तो ये जो साइनाइड है, ये CN-, ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पे ना, पॉजिटिव चार्ज के पास। मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है इधर से। ठीक है, या तो इस स्टेप में भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा,
वही बात है, ठीक है, वही चीज़ दिखाया गया। तो क्या होता है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो कौन सा हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोला, कार्बाइल एमीन रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, कौन सा एमीन है जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन देगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए अगर आप लोग को पता है तो। देखिए कौन सा देता है, सी नंबर देगा। कौन सा देगा, C2H5NH, ठीक है, प्राइमरी वाला देगा सिर्फ, ठीक है, कौन सा देगा, प्राइमरी वाला देगा, ठीक है, बाकी नहीं देगा, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं इसका। रिएक्शन क्या है, CH3CH2NH, यहाँ पे आपका 2 होगा, NH2 है, ठीक है। ये है आपका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन यही है, ठीक है, H के साथ रिएक्शन होता है और क्या देता है हमारा, CH3CH2NC देता है, क्या देता है, NC देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्लस क्या देगा, KCl देगा प्लस H2 गैस निकलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हो आप, 3 3 हो गया, ठीक है। देखिए Cl3 था इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया इधर, और इधर 2 हाइड्रोजन 2 होगा, ठीक है, 6 टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, बाकी यहाँ, ठीक है। तो क्या होता है, NC जुड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है। CN नहीं, NC मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। CN में क्या होता है, CN जो लिखते हैं हम लोग, कोई भी कंपाउंड है ऐसे लिखे हैं तो इसको CN कैसे होता है, तो R के साथ कार्बन जुड़ा होता है ना, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, क्या है, वाटर है, अमोनिया है, OH माइनस आयन है, NH2 माइनस है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या होता है कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया जो होता है ज़्यादा बेसिक होता है, किससे, पानी से, ठीक है। अमोनिया तो ज़्यादा बेसिक हो गया पानी से, इसी तरह से NH2 माइनस आयन होगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा किससे, OH माइनस से, ठीक है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो सबसे ज़्यादा कौन बेसिक हो जाए, ये हो गया, उसके बाद ये होगा, ठीक है, NH2 माइनस फिर OH माइनस, ठीक है। तो कौन सा होगा, NH2 माइनस OH माइनस फिर अमोनिया फिर वाटर, मतलब ए नंबर होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। हम्म क्या बोला है, ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, विथ ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन ऑक्सीडेशन विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2/H2 द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू, किसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ये बताइए, देखिए क्या होता है, किसमें करता है ये, ग्लूकोनिक एसिड, किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में करता है, ठीक है। कौन सा होगा, ग्लूकोनिक एसिड। इसको देख लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं आपके पास क्या था, ग्लूकोज, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, ठीक है, CHOH4, ठीक है, COH, ठीक है, अल्डिहाइड होता है ना इसमें, ठीक है हमारा। अब क्या होता है, ये ब्रैकेट है इसमें, टोटल 4, तो टोटल 6 कार्बन हो गया ना। अब क्या है, रिएक्शन होगा किसके साथ, Br2H2 के साथ, ठीक है। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोनिक, कुछ नहीं, CH2OH, CHOH ब्रैकेट 4,
यहाँ क्या बन जाएगा, एसिड आ जाएगा, ठीक है, OH हो जाता है, ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एन, क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एन क्या है, एमाइड लिंकेज, ईस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज, या फिर एसिटाइल लिंकेज, कैसा लिंकेज है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है, बताइए अगर किसी को पता है तो। चलिए हम बताते हैं कौन सा होता है ये, ईथर लिंकेज होता है, क्या होता है, ईथर लिंकेज, ठीक है, क्या होता है, ईथर लिंकेज, ठीक है, हाँ, ईथर लिंकेज होता है, कैसे होता है देख लेते हैं इसका। ये साइक्लिक चेन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और एक यहाँ से आपका ऑक्सीजन, ये होगा आपका, ठीक है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक और यहाँ दो, ठीक है। तो ये दर्शाए, तो देखिए ये जो बन रहा है हमारा, ये जो है ना, ये क्या है, क्या है, ईथर है ना, ऑक्सीजन है, ROR, क्या बोलते हैं इसको, ईथर बोलते हैं ना, ईथर ही बोलते हो ना, तो इधर कार्बन इधर कार्बन, ऑक्सीजन बीच में, तो क्या बोलेंगे इसको, ईथर, ईथर लिंकेज हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए तो कौन सा होगा, C नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बैकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बैकलाइट, देखिए क्या है, इलेस्ट्रोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, या फिर थर्मोसीटिंग, तो किसका होता है, थर्मोसीटिंग, ठीक है। बैकलाइट क्या होता है, थर्मोसीटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हैवीली क्रॉस लिंक होता है, ठीक है, इसका हैवी क्रॉस लिंकेज होता है एक दूसरे से, ठीक है। और आप तुम्हारा इसको मतलब हीट करके रीयूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको कैन नॉट रीयूज्ड ऑन हीटिंग, ठीक है, हीट करके इसको रीयूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और ये क्या होता है, दूसरा नंबर पॉइंट लिख देते हैं, हैवली क्रॉस लिंक होता है, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइलिन इज एन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, दूसरा किसका, तो देखिए किसका होगा, टेरापैथिलिक एसिड का, कौन सा है, टेरापैथिलिक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड है, पैथेलिक एसिड है, और टेरापैथिलिक और सैलिसाइलिक, तो किसका होता है, टेरापैथिलिक का, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन को बता देते हैं कैसे होता है, NOH, ये कार्बन है, CH2OH, ये हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोल हो गया है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, प्लस टेरापैथिलिक एसिड, टेरापैथिलिक एसिड क्या होता है, OH C रिंग होगा आपका, और इधर भी एसिड होगा, ठीक है, ये होता है, इसका रिएक्शन होता है, और क्या बना देता है हमारा, बेंजीन वाला, और इधर ओ, ये होगा आपका, ये बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्राइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ए ट्रांक्विलाइजर, ठीक है, ट्रांक्विलाइजर, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, इक्वानिल, ठीक है, क्या है, इक्वानिल, क्या है दूसरा, एनालिजिन, ठीक है, और तीसरा क्या है, मेप्रोबामेटा, ठीक है, और चौथा क्या है, क्लोरोडायाजे
डाइजॉप्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो डाइजॉप्साइड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखिए याद रखिए कौन सा होगा, एनालिजिन, ठीक है, एनालिजिन होगा, ठीक है। क्या होता है ये, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एनालिजिन इज एन एंटीपायरेटिक, क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। चलिए ये है कौन सा होगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एंटासिड, ठीक है, क्या है, एंटासिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ए एंटासिड, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और चौथा क्या है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोडियम कार्बोनेट, कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट होता है, कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। और एक सेट और लेके आऊँगा मैं 35 क्वेश्चन का, तो तब तक ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, और याद कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आपके 35 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ठीक है, वो 35 मार्क्स का, तो वो ये भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।